प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। रामपुर गांव में राकेश अपनी पत्नी कमला और अपनी इकलौती बेटी सुनैना के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राकेश बचपन से ही भगवान शंकर का परम भक्त था। बचपन में एक दिन जब राकेश भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए तालाब में जल लेने गया तो आते वक्त मंदिर की सीढ़ियों से गिर गया और उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे आज भी बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता है। लोगों ने उसे शंकर भगवान के विरुद्ध बहुत बातें सुनाई कि शंकर भगवान ने ही जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा दिया। पर राकेश शंकर भगवान के विरुद्ध एक भी बात न सुनकर दिन प्रतिदिन और भी उनकी भक्ति में लीन होता गया। आज भी राकेश, उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों मिलकर भगवान शंकर की पूजा आराधना किया करते और उनको भोग लगाने के बाद ही वो तीनों भोजन ग्रहण करते थे। थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी करके उनका जीवन जैसे तैसे कट रहा था। राकेश के पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने पिता की जायदाद से उन्हें बेदखल कर दिया था। पर फिर भी राकेश ने अपने भाई भाभी से बिना शिकायत किए एक छोटी सी झोपड़ी में रहने आ गया। उनकी बेटी सुनैना बड़ी हो चुकी थी और सुनैना के लिए राकेश ने एक योग्य वर ढूंढ लिया था। कमला, एक खुशखबरी है। हमारी बेटी सुनैना के लिए अच्छा रिश्ता मिला है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो जाए। बस फिर तो मैं गंगा नहा लूं। पापा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ही इंजीनियर बनने का शौक था और मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पर बेटी सुनैना, लड़के वाले तुम्हें पसंद करते हैं और फिर ना जाने दूसरा रिश्ता इससे अच्छा मिले या ना मिले। और बात रही तुम्हारी इंजीनियर बनने की, तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा सकें। हाँ बेटी, गरीबों की जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती है और साथ ही साथ कभी कभार हमें अपनी इच्छाओं और सपनों को भी बांधकर कुएं में फेंक देना पड़ता है। हे भोलेनाथ, ये आपकी मर्जी है। एक बाप अपनी बेटी की पढ़ाई के सपने तक को पूरा नहीं कर सकता। सुनैना अपने माता पिता की बात सुनकर दुखी हो गई और दबे मन से शादी के लिए हाँ करके अपने कमरे में भागती हुई चली गई। उस रात जब राकेश अपने कमरे में सो रहा था तो भगवान शंकर उसके सपने में दर्शन देते हैं। राकेश, तुम्हारी अटूट भक्ति और श्रद्धा भाव को देख मैं मुग्ध हो गया हूँ। तुम अपने जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और मेरे आशीर्वाद से आगे के जीवन में भी सदा सफल होगे। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। राकेश, तुम मुझे रोज भोग में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर खिलाते हो, पर मेरा कुछ दिनों से कद्दू खाने का मन कर रहा है। तुम्हारे खेत में एक कद्दू का फल लगा है। क्या तुम मुझे वह कद्दू खिलाओगे? बोलो। भगवान शंकर के ऐसे पूछने पर अचानक राकेश की नींद खुल जाती है। क्या सच में भगवान शंकर मेरे सपने में आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और हाँ, वो कुछ खाने की भी बात कर रहे थे। हाँ, कद्दू। वो मुझसे कद्दू भोग लगाने के लिए बोल रहे थे। ठीक है भोलेनाथ। राकेश सुबह सुबह उठकर अपने खेत में जाता है जहां उसने कद्दू के बीज बोए थे। उसने देखा उसमें एक कद्दू लगा हुआ था। राकेश उसे तोड़कर कमला को दे देता है। कमला कद्दू को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कद्दू, ये आप आज कद्दू तोड़कर क्यों लाए हो? राकेश कमला को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे कमला भी खुश होकर भगवान शंकर के लिए कद्दू का भोग लगाने जाती है। जैसे ही कमला वो कद्दू उठाती है और बीच से उसके दो हिस्से करती है, उस कद्दू के अंदर से सोने के सिक्के झनझनाकर जमीन पर बिखर गए। सोने के सिक्कों को देखकर कमला और राकेश दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, सोने के सिक्के, वो भी इस कद्दू में? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सोने के सिक्के इस कद्दू के अंदर कैसे आए। ये जरूर भगवान शंकर की ही महिमा है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंकर भगवान की। जय हो भोलेनाथ की। सुनो जी, तो फिर मैं इस कद्दू को काटकर कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ, जिससे हम भगवान शंकर को भोग लगा देंगे और इसके बीजों को हम अपने बागीचे में फिर से लगा देते हैं, जिससे हम रोज भोलेनाथ को कद्दू की सब्जी बनाकर खिला सकेंगे। ठीक है कमला, जैसा तुम उचित समझो। फिर राकेश और कमला दोनों सुनैना के पास जाते हैं।
और उसे सारी बातें बताते हैं और राकेश सुनैना को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति देता है। सुनैना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरे ही दिन राकेश लड़के वालों के घर में जाकर उन्हें शादी के लिए मना कर देता है और शादी के लिए मना करते ही गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। गांव के लोगों को अपने काम से ज्यादा सुनैना की शादी क्यों टूट गई, इस बात को जानने में रुचि थी। इधर राकेश उस कद्दू के बीज को अपने जमीन में बो देता है और कुछ ही दिनों में उसके खेत में नए कद्दू लग जाते हैं और भगवान शंकर की माया से उसके खेत के हर कद्दू से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब राकेश को पैसों की कोई कमी नहीं रहती और वो दूसरे ही दिन कमला और सुनैना के साथ शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर में जाकर राकेश सुनैना का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाता है और फिर वहीं के पास में एक गर्ल्स हॉस्टल में जाता है। सुनैना, ये गर्ल्स हॉस्टल है, तुम यहाँ आराम से रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बोलना ना भूलना। जरूर पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। बेटी सुनैना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी किया स्वयं भगवान शंकर ने किया। उन्होंने अपने चमत्कार से हमारे दुखों के दिन को सुख में बदल दिया। फिर दोनों माँ बेटी आपस में गले मिलते हैं और फिर सुनैना को गर्ल्स हॉस्टल में उसका सामान देकर राकेश और कमला रामपुर गांव लौट आते हैं। अगले दिन उनकी जेठानी और बड़े भाई उनसे मिलने आते हैं। अरे कमला, तुम लोग कहाँ गए थे? और मैंने सुना है कि सुनैना की शादी भी टूट गई है। लड़के वालों ने शादी से मना क्यों कर दिया? नहीं दीदी, लड़के वालों ने नहीं, हमने मना किया। हम चाहते थे कि सुनैना पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करे, तभी उसकी शादी करवाएंगे। इसीलिए सुनैना के पापा ने खुद लड़के वालों के घर में जाकर उन्हें मना कर दिया। पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई और शहर में रहने का तो बहुत खर्चा होगा, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से भरोगे? भगवान शंकर की कृपा से हमें पैसों की और कोई कमी नहीं रही। जब भगवान स्वयं हमारे साथ हैं, तो हमें किसी और चीज की चिंता करने की क्या जरूरत है। वो चाहेंगे तो मिट्टी को भी सोना बना देंगे। राकेश की ये बात सुनकर उसके बड़े भाई और भाभी को कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक राकेश की चाल ढाल बदलते देख उनके मन में शक का बीज उग गया था। उस दिन से कमला की जेठानी चंपा ने उसके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक रात को जेठानी चंपा ने खिड़की से छुपकर कमला को कद्दू काटकर सोना निकालते हुए देख लिया। ये देखते ही चंपा हैरान हो गई और अगले दिन अपने बेटे दीपक को बुलाकर चंपा कहती है, जाकर कमला चाची के बगीचे से एक कद्दू तोड़ कर ला और ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे नहीं। अपनी माँ के कहे अनुसार दीपक ने कमला के बागीचे से एक कद्दू चोरी कर लिया और उस कद्दू को उसने अपनी माँ चंपा के हाथ में दे दिया। जैसे ही चंपा ने कद्दू काटा, कद्दू कटते ही उस कद्दू से रस निकला जो उसके मुंह पर चिपक गया। ये कैसी चिपचिपा चीज है जो मेरे मुंह में चिपक गई? ओह, एक तो मुझे जलन हो रही है और दूसरी ये बास मार रही है। चंपा ने मुंह धोकर उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो चिपचिपा रस उसके मुंह से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने हाथों से अपने मुंह को बार बार रगड़ने की बहुत कोशिश करती रही, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो थक हार कर अपने बेटे दीपक से कहती है, दीपक बेटा, जल्दी से जाओ और अपनी चाची कमला को बुला कर लाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम जल्दी से भाग कर जाओ। दीपक भागकर कमला को उसके घर से बुला कर लाता है। कमला उसकी जेठानी के मुंह पर कद्दू चिपका हुआ देखकर हैरान हो जाती है। कमला, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मैंने चोरी छुपे तुम्हें एक कद्दू से सोना निकालते हुए देख लिया था और मेरे मन में लालच आ गया, जिसके कारण मैंने अपने बेटे दीपक को चोरी करने के लिए कहा और मेरा ये हाल हो गया। मुझे माफ कर दो कमला बहन। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको कद्दू चाहिए था तो आप मुझसे कह देते, मैं आपके घर कद्दू लेकर आ जाती। मेरे मुंह से ये कैसे हटेगा? मैंने सब कुछ करके देख लिया, तुम ही कुछ उपाय करो। कमला मंदिर जाकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल एक लोटे में भर कर लाती है और अपनी जेठानी को देती है। लो, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल से मुंह धो लो, तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। जैसी चंपा उस जल से मुंह धोती है, उसका चेहरा पहले से ज्यादा निखर जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। कुछ सालों बाद सुनैना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपने घर वापस आ गई। अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही और कुछ महीनों बाद सुनैना ने अपने मम्मी पापा की सहमति लेकर अपनी पसंद के एक इंजीनियर लड़के से शादी कर ली। भगवान शंकर की कृपा से उनके जीवन में खुशियों की वर्षा होने लगी। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।